दीक्षित द्विवेदी के द्वारा सिरमौर विधानसभा 68 में भी बैठक संपन्न हुई। आज जवा तहसील अंतर्गत रामबाग में कांग्रेस आईटी सेल व यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा रामबाग में कार्यकर्ता बैठक संपन्न हुई, जिसमें तराई अंचल की जनता की समस्त सेवाओं को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर अरुणेंद्र शेखर मिश्रा, अध्यक्षता किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव रणेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। आशुतोष साहू। ये कार्यक्रम हमारे कांग्रेस पार्टी की युवा विंग, युवा कांग्रेस और आईटी सेल ने आयोजित की हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ की जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे बिजली की समस्या और आवारा पशुओं की समस्या, और ये खासकर ये किसानों को जगाने का कि जो ये 3 नए बिल, काले बिल अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में लगाए हैं, जिस पर आज पूरा भारत बंद चल रहा है, उसी के विषय में हमारी आज की ये सभा बुलाई गई। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार में ऐसा नहीं होता था? मेरी सरकार को जो मौका मिला तो हमारे मुखिया आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने बहुत सुंदर काम शुरू किया। उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया। उन्होंने, आपको सब मालूम है, उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े काम किए। बिजली के बिल माफ़ किए, किसानों के बिल को आधा किया और 100 यूनिट का 100 रुपये लेना शुरू किया, और इस तरह से आम जनता को उन्होंने बहुत फ़ायदा पहुंचाया। वृद्धा पेंशन और जो भी इस तरह की पेंशन आपको 300 मिलती थी उसको 600 किया। बालिकाओं के विवाह के लिए उन्होंने 28,000 से 51,000 किया, और इस तरह से बहुत बड़ा काम कर रहे थे। विशेष रूप से हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ी देन वो दे रहे थे। उन्होंने ये सब स्टेशन जो अतरैला में बन रहा है 30 kV का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे यहाँ के लिए उन्होंने शुरू की थी, जिसका जैसे ही शिवराज जी धोखे से सरकार बना के आए, वो काम पूरी तरह से ठप हो गया है। अब उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? आज ये रामबाग में यूथ कांग्रेस और आईटी सेल द्वारा कार्यक्रम रखा गया। मुख्य बैठक के उद्देश्य आज थे क्षेत्रीय आपके बिजली की समस्या, खाद की समस्या, किसानों की कई समस्याओं पर चर्चा की गई, और ये इनका क्रम आज रामबाग में है। इसके बाद ये अतरैला में करेंगे, डभौरा में करेंगे, हर गांव कस्बे में ये मीटिंग करेंगे। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, आए दिन ये जो ये लाइट की समस्या बता रहे हैं, तो हर गांव में ट्रांसफार्मर जलता है, मुझे मतलब लाइट इसके बारे में आप कहते हैं? बहुत बड़ी समस्या है भाई साहब, इसलिए कि मैं समाज सेवी होने के नाते, कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते आप देखेंगे तो सबसे बड़ी समस्या पूरा दिन पूरी रात अपने फोन पे बात करते रहते हैं। क्षेत्र से समस्याएं आती रहती हैं, और अधिकारियों से बात करने के बाद के भी ट्रांसफार्मर नहीं लग पाएगा, कल लग पाएगा भैया, परसों लग पाएगा, इसी में टांग के रखे रहते हैं। इसी कारण आंदोलन किया जाएगा, इसी की वजह से चक्का-जाम होगा। शासन प्रधान सुन नहीं रहा है, और ये भाजपा सरकार है, जब तक आप अंकुश नहीं लगाएंगे, उंगली नहीं करेंगे, तब तक ये सुनने वाली नहीं सरकार है। हमारा तो मानना है कि भाजपा सरकार विदेशी सरकार है। बिल्कुल आप सच कर रहे हैं, अभी बोला ही मैं। बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। चाचा जी काले अंग्रेज बोल दिए, काले अंग्रेज मतलब किसान विरोधी सरकार है। जैसे कि रामबाग में करीब मतलब कि 8 बजे के बाद लाइट आई। खासकर मैं रामबाग में, आप मीटिंग ले रहे हैं, रामबाग में मुद्दा बता रहे हैं, 8 बजे, और यहाँ पे 8 बजे के बाद लाइट आई, 10 मिनट बाद गोल हो गई। आए दिन रामबाग पत्रकार महोदय, मैं फोन अटेंड करता हूँ, गांवों से फोन आता है रात में, बिखरते हुए बच्चे जब रोते हैं रात में, जिसके हैं बाहर, मैंने खासकर बरसात का महीना है, चाहे कीड़ा खा ले चाहे कुछ खा ले, जब वो बच्चे अंधेरे में रहते हैं, क्या बीतता होता उस परिवार में, क्या बीतता होगा जब छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वो गोद में लेकर जब बाहर बैठती है उसकी माँ, क्या बीतता होगा, इसका कोई देखने वाला नहीं है। अभी चाचा ने अपने भाषण में किया है कि ये अंग्रेज जैसे शासन कर रहे हैं। ये बताइए, रीवा में तो अपनी सरकार है नहीं, मतलब अपना कोई विधायक सांसद तो है नहीं, ये बात आप कहाँ तक पहुँचाएंगे? ये बात हम केवल प्रशासन के पास पहुँचाते हैं। मेरी सरकार भले ना हो, मगर इन्हें क्या कहते हैं,
अंग्रेजों को जो बैठे हैं कुर्सियों में इनको सुनना पड़ेगा मेरी आवाज़, नहीं तो ये युवा ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको सोना सपन कर देंगे, सोना बंद करवा देंगे। ये आप कैसे गा रहे हैं? आप मेरी सरकार नहीं है मगर मेरा वो सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। भाई जनता के लिए बैठे हैं, संगठन की ऐसी शक्ति है हमारी, हमारे